लगातार कंटिन्यूअस उसको हम सेवन करवा रहे हैं और काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों के बीच हमें बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है। अब जो है इस सिस्टम में एक चीज और भी बताया जाता है कि आप जो है पहले इसका इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर गुड फील होता है तो ये आप लोगों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरे मानव समाज के लिए इसको निर्माण किया गया है और इसको पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करके सारे लोगों को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है। और हम लोगों के जो सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन सर हैं, उनकी सोच को हम लोग प्रणाम करते हैं कि इतना महान सोच लेकर के जिस व्यक्ति जो चल रहे हैं। अभी वर्तमान में 200 देशों में करीब हम लोगों का डीएक्शन का प्रचार हो चुका है। लोग वहां पर सेवन करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे देशों में 70-80 देशों में इसका ब्रांच है, फैक्ट्री भी है। और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि भारत में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो पहले जड़ी बूटी का आविष्कार अगर कहा जाए, जड़ी बूटी का जानकारी अगर कहा जाए, वेद ग्रंथ का के विषय में अगर कहा जाए तो भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, भारत शुरू से ही पूरे विश्व में अपना स्थान बना के रखा है। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व से हम लोगों को यह आभास हुआ कि जिस चीज की शुरुआत हम लोग की का भारत में हुआ, भारत बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य थे वो हम लोगों के इंडिया से ही थे। आप सुश्रुत कह लीजिए, आप धन्वंतरी कह लीजिए, आप चरक कह लीजिए, सारे लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। उस जमाने में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग बड़ा ही अच्छे से हम लोग कर लेते थे। यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा का भी आयुर्वेद में उल्लेख है। तो इस तरह से हम लोग जो है भारत में इसका प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, इसके अलावा विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। विदेश के लोगों को भी अब पता चल गया है कि जो एलोपैथी है, एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है, उसमें हम परमानेंटली क्योर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और आप ये चीज अगर गलती से भी पूछ दिए कि सर अच्छा हो जाएंगे ना, और तो होगा नहीं, तो फिर डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं मेरा काम है इलाज करना, और इलाज के बाद आप परमानेंटली क्योर होइएगा कि टेम्पोरली होइएगा, इसके विषय में हम लोग नहीं बता सकते हैं। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं, सबसे बड़ी बात, तब हमको डॉक्टर इलाज करते हैं। उनको अगर कहा जाए कि अगर हम बीमार न पड़े सर या मैम जो भी हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उनका यही कहना होगा कि आप जब बीमार पड़िएगा तभी हमसे संपर्क कीजिएगा, अदरवाइज अभी आप ठीक हैं तो ठीक है, कुछ लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो मंच है, संस्था है, एक बड़ा ही इसीलिए अनोखा कहा गया है, यूनिक कहा गया है कि इसमें जो है आप स्वस्थ कैसे रहिएगा, इस पर चर्चा किया गया है, इस पर मंथन किया गया है, इस पर समाधान निकाला गया है कि आप बीमार पड़े ही नहीं, और बीमार अगर थोड़ा बहुत पड़ भी जाते हैं तो आपको बड़ी बीमारी का लेबल न लगे,
इसके लिए आपको कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, ये सारी चीजें हम लोगों के संस्था के माध्यम से बताया गया है। आपको योग के बारे में भी बताया गया है। हम लोग तो शून्य वगैरह में अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन सर बताते हैं कि उसमें योगा वगैरह भी होता है और मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको मन की शांति के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए भी बताया जाता है। और आपका जो मेंटल जो पावर है वो भी बहुत जबरदस्त इसमें बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो मंच है वो काफी मतलब बेहतरीन मंच है, और इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और अगर हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाना चाहें तो हम लोग बढ़ा सकते हैं और बढ़ भी। तो इसमें क्या है कि आपको विश्वास कर करके और आगे बढ़ना होगा। तो ये जो संस्था है इसके विषय में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लिम सर हैं वो इंडिया के ही खड़गपुर आईआईटी से पढ़ाई किए हैं। और इनकी डिग्री की बात अगर किया जाए तो इनकी डिग्री का अगर हम लोग बात करते करते पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनकी डिग्री को हम लोग बता के समाप्त नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे शख्सियत जो साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंटरनेशनल व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। इनको आज 200 से प्लस देश यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इनकी पहचान है। तो इनके कर्मों से इनका पहचान है। लोग कर्म से ही महान होते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को भी समझना है कि भाई एक संस्कृत में भी श्लोक कहा गया है कि उद्यमे न ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्त सिंह प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो शिक्षक हम लोगों को बताते हैं कि कोई भी कार्य को करने से ही सिद्ध होता है। केवल सोच लेने से आप उस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। सोचने के साथ साथ आपको एक्टिविटी भी करना होगा। और जिस तरह से सोए हुए शेर के मुंह पर हिरन खुद आकर के घुस नहीं जाता है, शेर को भी अब शिकार करने के लिए उसको हाथ पैर मारना पड़ता है, हिरन के पीछे भागना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को ये एक मतलब समझ लीजिए कि आपको ये पैशन होना चाहिए कि सर जो हम लोगों के जो सीईओ फाउंडर हैं वो अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हैं तो हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि हम अपने कैसे स्वस्थ रहें, हम अड़ोस पड़ोस को कैसे स्वस्थ रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। आज लोग जो है बोल रहे हैं समस्याओं का अंबार है। लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, लोग शारीरिक रूप से जूझ रहे हैं, लोग मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। आज लोगों को अगर देखा जाए तो हंसी कैसी होती है लोग भूल चुके हैं, हंसना भूल चुके हैं लोग। आज तरह तरह के हंसने के लिए लाफ्टर क्लब वगैरह बनाया गया है। हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं, हंसाने के लिए बहुत सारा कॉमेडियन लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोग हंसे, क्योंकि लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हंसना बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इससे जो है हम लोगों का अच्छा हार्मोन रिसाव होता है, अच्छे हार्मोन का रिसाव होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। आप कितना कमा रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कितने बड़े घर में रहते हैं, आपके बाल बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन आपका खुशी का लेवल क्या है, ये बहुत मायने रखता है।
आज लोग खुश नहीं है किसी भी काम से, देखा जाए तो। ये हम अधिकांश लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो खुश भी रहते हैं, बट रेशियो इज वेरी पुअर ऑफ हैप्पीनेस पीपुल। तो डॉक्टर सर का, लिम सर का ये भी मतलब थिंकिंग है कि भाई आप हैप्पी भी रहिए। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीज तो है हम लोगों के जीवन में, और तीनों चीज को ये टच किए हुए हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आप अगर इसके प्रोडक्ट को, इसके उत्पाद को अगर सेवन करते हैं, हम लोग अगर सेवन करते हैं तो हम खुद स्वस्थ हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इससे वेल्थ भी आता है। और जब आपके पास वेल्थ आता है तो आप नेचुरली आप खुश रहते हैं। आज देखिए कि जो रिएक्शन के लोग हैं, रिएक्शन के हमारे परिवार के लोग हैं, आज रहते हैं लोग 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 1000 रुपया आ रहा है, लाखों में भी आ रहा है लोगों का। लेकिन सारे लोग, ऑल द पीपल ऑफ द डिएक्शन फैमिली आर हैप्पी, क्योंकि एक ऐसा मंच है कि जहां 10 लोग हंस रहे हैं, और अगर आप वहां पर हैं तो आप भी हंसेंगे, आपका खुशी आपको भी आएगी। तो यहाँ है कि आपको खुशी भी मिलती है, जो कि बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस हार्मोन्स का रिसाव होता है, बहुत गॉड को कीजिए। आप जो है कि भगवान को सुबह उठ करके प्रेयर, जो भी इष्ट को आप मानते हैं, जो भी देवी देवता, कोई भी, सबका अपना अपना इष्ट होता है, आप मानिए, उनको प्रेयर कीजिए, आप योगा कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपको समाज में कुछ बनना है। आपको सबसे श्रेष्ठ जीव आप हैं जीवन धरती का, माना जाता है। तो आप मानव जीवन में जब आए हैं तो अपने आप को क्या मतलब, भगवान जो है हम लोगों को मनुष्य का जीवन दिए हैं, तो उस जीवन को हम कैसे सफल करें। एक होता है कि सेल्फिशनेस होता है कि भाई हम अपने बारे में केवल सोच रहे हैं, अपने बारे में ही केवल सोच रहे हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है जो मतलब खुद अपना बारे में ही सोचते रहता है। लेकिन आप विद्यार्थी जीवन में आप ज्ञान अर्जित करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। और हम लोगों के शास्त्र में ये चीज भी बताया गया है कि मनुष्य के जो शरीर, मनुष्य का जो जीवन काल है, उसको अगर आप प्राचीन काल में चले जाइए, जैसा कि जो गैनोडर्मा लूसिडम हम लोगों के बीच में है, ये बहुत प्राचीन चीज है। तो उस जमाने से ही अगर कहा जाए तो हम लोगों का जो है जीवन काल को 4 भागों में विभक्त किया गया था। एक था कि ब्रह्मचर्य था, एक गृहस्थ आश्रम था, तीसरा में था कि आप वानप्रस्थ आश्रम था, और चौथा में था कि आप संन्यास आश्रम था। बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन काल को हम लोगों को सुसज्जित किया गया था। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इस तरह की बातें हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। 25-25 वर्ष का मतलब अगर समय ले लीजिए, तो 25 चौके 100, यानी कि 100 साल मान लीजिए, अगर किन्हीं का अगर जीवन काल माना जाए मैक्सिमम, तो इस तरह से व्यवस्था थी। तो शिक्षा पर देखिए सबसे पहले विशेष जोर दिया गया कि भाई आप
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए। तो यहाँ भी हम लोगों का डिएक्शन में क्या क्या आ गया है कि जैसे आप जब आते हैं डिएक्शन में, तो आप तो प्रोडक्ट का सेवन करते ही हैं, उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आप खुद स्वस्थ रहिए, लोगों को भी स्वस्थ कीजिए। तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना होगा कि हम लोगों को इसके लिए सीखना पड़ेगा। पहले सीखने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। आप सीखिए और लोगों को बताइए और अपना अनुभव को शेयर भी कीजिए। और मीटिंग में आना है, सेमिनार अटेंड करना है, लोगों को बिठाना है, खुद भी सीखना है। तो जब हम सीखते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तो लर्निंग बहुत जरूरी है। तो इसमें भी पहला स्टेज क्या है कि आपको लर्निंग करना है। लर्निंग इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम बहुत धनवान हैं, तो हम जो है कि तुरंत मिसमराइज कर जाएंगे, तो ऐसी बात भी नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया कि पैसे वाले लोग यहाँ पर आए, बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी खरीद लिया और जितना जल्दी मतलब आया उतना चला भी गया। लेकिन हम लोगों को इस जगह पर टिक के रहना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज में है कि आपको टिकना भी जरूरी है और शिक्षा को ग्रहण करते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। और ये फील्ड में भी जाकर के हम लोगों को बीच पे बात करना है और इस तरह से आदत बना लेना है कि हमको मीटिंग में अटेंड होना है, हमको जो भी सुबह जूम होता है उसमें आना है, दोपहर 12 बजे लोग कंपनी की मीटिंग, उसको हमको अगर समय रहता है तो उसको भी सुनते हैं। शाम को 7 बजे आरबीसी की मीटिंग होती है। तो शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा मतलब सिस्टम बना हुआ है कि आप किसी भी माध्यम से आप सीख सकते हैं और अपने गुरु से भी आप शिक्षा ले सकते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ले सकते हैं। तो समस्या का समाधान हम लोगों को ढूंढते रहना है। इसके लिए एक्टिवली हमको वर्क हम लोगों को करना पड़ेगा। जब आप कुछ काम कीजिएगा तभी आपके बीच समस्या आएगी। तो हम एक चीज आप लोगों के बीच ये सूचना देना चाहते हैं कि अभी कुछ ही समय में ये मीटिंग जो है कट जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेशन का समय समाप्त होने वाला है और फिर सेकंड सेशन में हम लोगों को फिर अपने आ जाना है उसी लिंक के माध्यम से टच कर करके, और हम लोगों को बातों को सुन करके, समझ करके, और हम लोगों को आगे बढ़ना है। सीखना जो है हम लोगों को किसी भी माध्यम से सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह से स्टूडेंट होता है उसी तरह हम लोग भी स्टूडेंट हैं। रिएक्शन में अभी हम लोग स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, जो बढ़िया स्टूडेंट होता है, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सीखते हैं। शुक्रिया सर का आगमन आगमन है, और आवे और अपने बातों को यहाँ रखें। थैंक यू रोहन सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपसे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके विश्वास, मजबूत विश्वास को देख करके हम लोगों का भी विश्वास बढ़ता है और आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम लोग भी आप ही के जैसा प्रोग्रेस करें। और जिस जड़ी बूटी की हम लोग बात कर रहे हैं उनका भी एक बार दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम सेशन, द्वितीय सेशन को अपना प्रारंभ करना चाहते हैं। तो अभी सीखने की बात हो रही थी। विद्यार्थी जिस तरह से सीखते हैं और जो विद्यार्थी जैसा सीखते हैं उसी तरह से अपने जीवन में बनते भी हैं। तो ये चीज हम लोगों को देखा जाता है कि कौन कितना सीखने में कितना
भूखा है, कौन कितना शिक्षा लेने में भूखा है। शिक्षा के लिए एक भूख होना बहुत जरूरी है कि हमको कहीं से भी कोई शिक्षा मिले तो हम उसको ले लें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मतलब हम लोगों को ये समझना है कि भाई हम लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है। कुछ लोगों को ये मतलब समझ में आता है कि देखिएगा, वो कहेगा कि अरे ये सब तो हम सब जानते हैं, हम तो 50 मीटिंग अटेंड किए हैं, हम सेमिनार अटेंड किए हैं, अब हमको क्या सीखना है। तो आप कितना जानते हैं, कितना भी जानते हैं आप, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक प्रोसेस है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो है सीखना जो है एक जीवन का अभिन्न अंग है। और हर चीज में देखिए आप, तो बदलाव आते रहता है। तो उस बदलाव में आप अपने आप को जब तक अपडेट नहीं रखिएगा, पहले था कि भाई सब ऑफलाइन होता था, मैनुअल होता था, लोग रजिस्टर का मेंटेन वगैरह करता था। आज देखिए आज का समय में ऐसा हो गया है कि हर चीज ऑनलाइन हो गया। आप कहीं एक कप चाय भी पीते हैं तो आप ऑनलाइन पे कर देते हैं, 5 रुपया भी देते हैं तो आप ऑनलाइन। ये सब हम लोग को पता नहीं था पहले कि इस तरह कभी कभी हो सकता है। तो परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, और उस परिवर्तन में आप अपने आप को अगर अपडेट नहीं रख पाइएगा तो आप पिछड़ जाइएगा। आज जो हम लोग जूम में मीटिंग कर रहे हैं, देखिए कौन कहाँ पर हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक क्रांति है। क्रांति का मतलब ही परिवर्तन है। तो हम लोगों का जो डिएक्शन है वो क्या है, वो भी एक क्रांति है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति है कि स्वास्थ्य के बारे में परिवर्तन है, कि आदमी की सोच को बदलना है कि भाई बीमार पड़ने पर हम इलाज करवाएंगे। ये आदमी सोचता है कि ब्रेकडाउन हो जाएंगे तब जो है कि हमको इलाज कराना है। ये हम लोगों को सोच ये नहीं रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला गया है। तो अगर हम उस तरह का अपना जीवन शैली बना लें कि हमको मतलब जहां तक संभव हो सके कि भाई हमको कितना पानी पीना है, हमको कितना प्रोटीन लेना है, कितना हमको विटामिन लेना है, मतलब बैलेंस फूड के लिए जो भी चीज चाहिए आपको, मिनरल्स कितना है, फाइबर कितना है, सारा चीज अगर हम नियमतः अगर हम अपने शरीर में लें, और कब हमको जगना है, कब सोना है, कब हमको पढ़ाई करना है, कब लोगों के बीच में बात करना है, ये अगर सारा रूटीन हम लोग, कब एक्सरसाइज करना है, इस तरह का अगर हम लोग सिस्टम बना लेते हैं, जो कि बन सकता है अगर चाहे तो लोग, तो इस तरह से हम अपने आप को, हर तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और कहा भी गया है जो फिट है वही हिट है। आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो घर वाला भी आपको बोलता है कि आपको रहने का जो है कि आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से खान पान करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। तो आपके रिश्तेदार भी कहते हैं, आपके सारे लोग कहते हैं कि आपको अपना लाइफ अपने खुद आपको बैलेंस रखना है। तो ये चीज आप, हम लोगों की खुद की जिम्मेवारी है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। हम अभी अगर हम मान लीजिए कि घर के मुखिया हम हैं और हम भी बीमार पड़ गए, तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी, ये भी तो समझना पड़ेगा। इसलिए कि हमको प्रोडक्ट जो है कि सेवन करना है स्वस्थ रहने के लिए, मीटिंग अटेंड करना है और जानकारी को बढ़ाते रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हम लोगों का जो है सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ बोला गया है, तो इसमें स्वास्थ्य को पहले रखा गया है। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पहले आपका हेल्थ है सबसे पहले। तो हम लोगों के जो फाउंडर हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, खुद साइंटिस्ट हैं, और इस गैनोडर्मा को आविष्कार करने में, रिसर्च करने में उनको ये 10 साल इस पर रिसर्च किए हैं।
तब जा करके ये हम लोगों को मिला है। 1983 से लेकर के 1993 10 साल इन्होंने तपस्या किया है, इतना पढ़ लिख कर करके, तब जाके ये हम लोगों के हाथ में, ये हम लोगों के बीच में अमृत आया है। इस चीज को हम लोगों को समझना है, लोगों को बताना भी है। तो जब हम ये सोच करके जाएंगे कि भाई हम लोगों को लोगों को भलाई करना है, तो जब अच्छी सोच लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो है उस पर हम लोगों को सफलता मिलती है। तो ये चीज है कि हम लोगों को शिक्षा लेते रहना है, और शिक्षा ले कर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम अगर ये सोचे कि नहीं हम तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वहीं पर जो है परफेक्शन इज पैरालिसिस बोला जाता है। कि अगर आप ये समझ गए कि हम सब कुछ जान गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपको लकवा मार दिया, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका विकास वही अवरुद्ध हो गया। इसलिए सीखना है और आगे बढ़ना है। हेल्थ, तो ये चीज भी है, कहा भी गया है। देखिए हम लोगों के बीच में बहुत सारे चीज हम लोग पढ़ते हैं, जब जीवन में पढ़ते हैं तो शिक्षक लोग, गुरु लोग हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं, जीवन में कैसे संघर्ष करना है, जीवन में कैसे स्टेबल होना है, कैसे आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये स्कूल में भी बताया जाता है, कॉलेज में बताया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, हम लोगों के जो हित चाहने वाले हैं वो भी बताते हैं। बताया जाता है कि हेल्थ, देखिए हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका हेल्थ थोड़ा बहुत खराब हो गया है तो आप पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका धन चला गया है, मान लीजिए किस तरह से कहीं पर आपका लॉस हो गया, घाटा लग गया, तो वो घाटा लग गया तो आपका पूरा का पूरा वापस भी आ सकता है। धन चले जाने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फिर आ सकता है, पुनः आ सकता है। हेल्थ थोड़ा सा अगर चला गया तो आपको थोड़ा सा लॉस होता है, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम लोगों को अपने आप में ठीक रहना है, हम लोगों को अपने आप में ठीक रहना है। क्योंकि देखिए पहले जब हम किसी से बातचीत करने जाते हैं तो पहले आपको लोग देखता है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक हाँ है। सर, हाँ आवाज है। मतलब बीच में थोड़ा सा यस ये यस सर। नेटवर्क का समस्या आ गई थी, तो क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम लोगों को देखिए क्या है ना कि मानव जीवन जब मिला है तो हम लोगों को इस जीवन को सफल बनाने के लिए केवल अपने आप में सेंटर्ड नहीं रहना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है। हमको मानव, देखिए मानव की परिभाषा जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कहा था, देखिए जो समझ लीजिए कि उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 को, 1913 ईस्वी में एशिया का सबसे पहले, मतलब अगर कहा जाए तो सबसे पहला नोबेल प्राइज उनको मिला था। तो वो कोई मामूली हस्ती नहीं थे। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत कुछ बताया था। अब अगर सीखने की बात कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब जीवन आपका जब तक रहेगा तब तक आप सीखते रहिए, ये चीज बताए थे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब 3L, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसके बाद एक चीज उन्होंने ये भी बताया था मनुष्य के बारे में कि लाइफ लॉन्ग लर्नर तो हो गया एक, दूसरी बात था कि उन्होंने बताया था कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब आप तो मानव योनि में आप आए, लेकिन आप दूसरे मनुष्य के लिए क्या कर पाते हैं, इस चीज को भी हम लोगों को देखना है। तब जो है आपका जीवन सफल होता है। कि अगर हम लोगों के चलते, अगर हम लोगों के कुछ थोड़ा सा भी योगदान के चलते अगर दूसरे लोगों का थोड़ा सा मान लीजिए
कि इस चेहरे पर मुस्कान आती है तो हम लोगों को लगता है कि बड़ा संतोष होता है कि चलो भाई आज हम कुछ कर पाए। तो ये चीज होना चाहिए। अरे अपना पेट तो देखिए, जानवर लोग भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के अगर मनुष्य का काम नहीं आवे तो ये हम लोगों का समझिए एक तरह से दुर्भाग्य है। अपना घर परिवार को चलाते हुए भी उस समाज में इस तरह से काम किया जाए ताकि लोग धरती पर न रहने पर भी लोग उनको याद करें कि नहीं, वो कुछ मतलब करके गए हैं। लोगों की अंतरात्मा में उन्होंने मतलब कुछ करके गया तो लोग याद करते हैं और वही आपका जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये बहुत गहरी चीज है। पहले हम लोगों को अपने आप में ये चीज लाना है कि भाई हम अपने आप को कैसे सीखें, कैसे अपने आप को दक्ष करें और लोगों को किस तरह से जो है हम कैसे जो है कि हम इस तरह से अपने आप को साबित कि हम जो है हमारा कुछ अस्तित्व बने रहे। आज हम लोग को डीएक्शन में बताया जाता है, बड़ा अच्छा मंच मिला है हम लोगों को। इसमें कोई भी व्यक्ति निगेटिव बात नहीं करते हैं, सारे लोग पॉजिटिव बात करते हैं। कहा भी जाता है देखिए, समस्या को अगर बड़ा करके देखिएगा ना तो समस्या आपको घेर लेगा, और सॉल्यूशन को अगर आप देखिएगा तो फिर समस्या भाग जाएगा। ये चीज हम लोगों को गुरु, हम लोगों के गुरु जो हैं पवन सर भी बताते हैं, बराबर बताते हैं कि समस्या हर आदमी के साथ है, समस्या रहना भी जरूरी है। देखिए अगर आप चले जाइए स्वामी विवेकानंद के पास चले जाइए, उनको आप अगर लर्निंग कीजिए, उनको सीखिए, उनको पढ़िए, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति देखे हैं जो आपको जो है कि समस्या विहीन आदमी हो, समस्या से मुक्त आदमी हो, इस तरह का उन्होंने एक बात बोला कि कोई ऐसा आदमी के पास आपका उदाहरण दे दीजिए जो इस धरती पर उसके पास कोई समस्या नहीं। तो अगर आपको इस तरह का कोई व्यक्ति दिखता है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है। जब कुछ आदमी वो कुछ काम करेगा ही नहीं तो उसके पास समस्या आएगा किस। तो ये बात है कि आप कर्म कीजिएगा, आप कुछ मार्ग पर आगे बढ़िएगा, तभी आपको समस्या आएगी, और समस्या आने पर उसका समाधान के लिए आपको प्रयास करना है, और उसको जो है कि समाधान भी निकलता है, क्योंकि समस्या जहां भी है उसका समाधान भी अगल बगल ही रहता है। हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जहां जो बीमारी का ज्यादा फैलाव है उसके अगल बगल में ही जड़ी बूटी वो चीज पाया जाता है, और लोग उसको रिसर्च करके खोज भी लेते हैं और उसका सेवन कर करके ठीक भी हो जाते हैं। तो इस तरह की भी बातें हैं, लोगों को इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए। समस्या से आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। समस्या मनुष्य का एक पार्ट है, प्रॉब्लम जो है आदमी का आएगा और जाएगा भी। जैसा कि अभी रोहन सर बता रहे थे कि इनके बच्चे की काफी समस्या थी, और एक तरह से कहा जाए तो ये इनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन हम समाधान की ओर सोच रखे थे कि नहीं, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा। और देखिए हम ऐसा सोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे, तो मेरे पास डीएक्शन भी आया, और आज देखिए डीएक्शन आते हैं, डीएक्शन से कुछ लोग चले भी जाते हैं और कुछ लोग जो है कि यहाँ पर टिक भी जाते हैं, तो बहुत कुछ कर भी लेते हैं। तो डीएक्शन भी हम लोगों के बीच में आया, हो सकता है कि यहीं से हमको समाधान भी मिल रहा है, और भी हम हो सकता है कि भगवान कुछ समस्या दिए हैं, उनका कुछ योजना रहा होगा कि इसको समस्या दे
तो ये मजबूत भी बनेगा। देखिए, समस्या से ही आदमी मजबूत बनता है। अगर समस्या आदमी को ना आवे तो आदमी अपने आप को समझता है कि हम जो है डॉन हैं और हम जो है कि कुछ भी कर सकना, अपने आप में ईगो आ जाता है लोगों को। लेकिन जब भगवान समस्या दे देते हैं, जैसे कोरोना जैसा महामारी एक बार दे दिए पूरे वर्ल्ड में, तो जितने भी लोगों का घमंड था कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत कुछ हैं, उस सारे घमंड का, ईगो का समापन हो गया उसी जगह पर। बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े जानकार लोग उस में निकल गए। आदमी को समझ में आ गया एक ऐसा वायरस जिसको कि हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप से समझ लीजिए उसको आदमी देख सकता है, वो ऐसा वायरस जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत आदमी को काल के गाल में घुसा करके चले गए। तो ये चीज समझना है कि भाई आप जो हैं अपने आप को अपडेट करते रहना है और ईगो नहीं लाना है, क्योंकि घमंड जो होता है ना वो आदमी को ले डूबता है। रावण जैसा समझ लीजिए कि प्रतापी राजा जो था, जो भगवान को भी बहुत मानते थे, शिव का पूजा करते थे, दुर्गा जी का पूजा कर करके पूरा शक्ति ले लिए थे, बहुत तरह का अस्त्र शस्त्र भी ले लिए थे, बहुत क्वालिटी उनके बीच आ गया था। लेकिन चूंकि उनका संस्कार अच्छा नहीं था, उनका प्रॉब्लम था, तो ये चीज क्या हुआ कि उसका विनाश हुआ। तो असत पर सत्य की विजय, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो हम लोग भी सच्चाई का रास्ता में हम लोग हैं, हम लोगों का भी, हम लोग भी सफल होंगे। इस बात को हम लोगों को मान के चलना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है रिएक्शन के प्रति हम लोगों को समर्पित होकर के काम करना होगा, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और हम लोगों को सही मार्ग में हम लोग अगर जाना चाहते हैं, कुछ समाज में अपना योगदान करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से लोग कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हम इसमें कैसे जो है कि हम सक्सेस हो सकते हैं। तो सक्सेस होने के लिए भी हम लोगों को इसमें जो है कुछ इसका भी रूल है, उस चीज को भी हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लोग जो है, हम लोगों के बीच एक कोई भी काम को करने के प्रति एक जोश होना चाहिए कि नहीं, जो भी काम हम कर रहे हैं वो पैशनेट होकर के करें, जुनून के साथ करें। क्योंकि उत्साह, एनर्जी अगर आपके बीच में नहीं रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा, तो सामने वाला इंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि देखिए आप प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए। प्रोडक्ट का जब सेवन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के बीच में एक पॉजिटिव फीलिंग आता है, एक अंदर से मतलब बात आती है कि भाई चलिए हम इस प्रोडक्ट का सेवन किए तो हमको फायदा हुआ, और ये गारंटेड चीज है कि नहीं, फायदा करेगा ही करेगा। इसके लिए समय लगता है। कोई भी चीज को देखिए, आपको लेते लेते ही आपको जो है, आप कहिएगा कि नहीं कि दर्द का अंत तुरंत, तो वो तुरंत अंत भी हो जाएगा तो फिर शुरुआत भी हो जाएगा। इसीलिए पैशन के साथ आपको काम करना होगा, और सामने वाले को ये समझाना पड़ेगा कि देखिए जिनका जैसा बॉडी रहता है उनका इस तरह से सूट करता है, लेकिन हाँ इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। ये फुल्ली आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी से है, जड़ी बूटियों का राजा है, और इसको हम लोग अगर लेते हैं तो हम लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही फायदा करता है। और इसको नियमित रूप से हम लेते रहें, और स्वस्थ व्यक्ति इसको जो है ले करके और स्वस्थ रह सकते हैं। ये हम लोगों को बोला जाता है कि आप हेल्थ पर ज्यादा काम कीजिए, वेलनेस प्रोडक्ट बोला जाता है इसको।
हम लोग इसको वेलनेस प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं चूक जाते हैं। बीमार वाला व्यक्ति को खोजते हैं कि कहाँ बीमार व्यक्ति है, उसको जो है कि हम लोग प्रमोट करते हैं। इनका हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, क्या क्या है, मतलब बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड, कुछ भी है तो आप ठीक है, इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हम लोगों को विशेष फोकस करना है हेल्थ पर। वेलनेस प्रोडक्ट ये सप्लीमेंट है, इसको खा करके हम लोग जो है अपना सेल को मजबूत कर सकते हैं। और शरीर में जो हम लोग जो मार्केट से जो सामान हम लोग खा रहे हैं आज के डेट में, जो कचरा उचरा हम लोग बॉडी में जा रहा है, समझ लीजिए, ये जो बार बार बताया जाता है, जैसे कि रिफाइन तेल हुआ, पोल्ट्री का मुर्गा हुआ, और आपका जो भी पैकेट वाला मतलब आपको खाना पीना मिल रहा है वो सब हुआ। उसके बाद डेयरी फार्म का दूध हुआ, और जो भी तरह तरह तमाम चीजें हैं जो हम लोगों को टॉक्सिन्स हम लोगों के शरीर में आ रहा है, वो इससे हम लोगों का बॉडी एसिडिक हो जा रहा है, जिससे हम लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। तरह तरह का बीमारी लोगों के बीच आ रहा है, और बॉडी का रेजिस्टेंट पावर घट गया है। तो इस तरह से अगर हम अपने बॉडी में जो हम लोगों का जो समझ लीजिए कि टॉक्सिन्स है, उसको हटाने के लिए हम लोगों को अपना बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ेगा। और हमारा जो डीएक्शन का सारा प्रोडक्ट है ये अल्कलाइन है। 80% हम लोगों को अल्कलाइन फूड लेना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, 20% ही जो है हम लोगों को एसिडिक लेना है। लेकिन हम लोग आज उल्टा हो गया है, आज हम लोग 80% एसिडिक फूड ले रहे हैं और 20% ही हम अल्कलाइन ले रहे हैं, जिसके चलते जो है हम लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। बॉडी में हम लोगों का ताकत नहीं है, थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग थक जाते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। जो भी सब्जी है, जो भी अन्न है, जो भी चावल है, जो भी कह लीजिए दाल है, सारे चीज में मिलावट का भी चल रहा है। उसी में आपको जिंदा भी रहना है, उसी में आपको खा पी करके सरवाइव भी करना है। तो ये चीज भी हम लोगों को लेते रहना है, शरीर से टॉक्सिन्स को हटाते रहना है रेगुलर। और जहां तक इलनेस की बात है, तो बीमार व्यक्ति को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो जब बीमारी अच्छा हो जाता है तो ठीक, और नहीं होता है तो वही व्यक्ति जो है कि निगेटिविटी फैलाता है। लोग 2 दिन 3 दिन खा लेगा, जैसा बोलिएगा खाने के लिए, जितना मात्रा में खाने बोलिएगा उतना खाता नहीं है लोग, और बाद में आकर के देखिएगा बोलेगा कि है फालतू चीज है, हम तो खाएं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 7 साल से अंग्रेजी दवाई खा रहा है, कुछ फायदा नहीं कर रहा है, उसको नहीं बोलेगा। लेकिन 7 दिन अगर खा करके आपका डिएक्शन का प्रोडक्ट 7 दिन खाया है, और 8वां दिन उससे बात की जाए, कहाँ फायदा कर रहा है, 7 दिन हो गया जी। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे मार्केट में, लेकिन इससे आपको डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि लोग जो हैं, देखिए, अच्छी चीज को समझने में जो ना आदमी को समय लगता है। अभी देख लीजिए आप, सारे लोग जानते हैं कि वाइन लेने से बॉडी में खराबी करता है, उसमें बजाते लिख दिया गया है, वैधानिक चेतावनी लिख दिया है, लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन उस चीज को पढ़ के भी आदमी, देखिएगा कि वाइन शॉप में किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, वहां भीड़ लगा हुआ रहेगा, आपको देखिएगा सुबह शाम, और वहां पूरा बिजनेस फल फूल भी रहा है। सारे लोग जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों का जीवन देने वाला है, वो डेथ देने वाला, मृत्यु देने वाला, उसको लोग पूरा आकर्षित हो रहा है, और जिसमें जीवन है उसमें लोग नहीं जा रहा है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है, लोगों को समझाना है कि भाई आपका जीवन जो है बहुत अनमोल है, ये शरीर आपका मामूली चीज नहीं है। आप उसको इस तरह से जोश को खा कर करके, और आप अपने बॉडी को जो है आप इस तरह से अकाल मृत्यु के गाल में चले जा रहे हैं,
ये आपका ऐसा जीवन नहीं है। आज लोगों का जो है सोच को बदलने की आवश्यकता है। इससे समाज पर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप तो जा रहे हैं, आपका जनरेशन भी जा रहा है। बोला जाता है जो पिएगा दारू उसका बेटा लगाएगा झाड़ू। तो आप अपने जा रहे हैं, आपका बाल बच्चा को भी लेके डूब रहे हैं। इस चीज को समझाना है लोगों को। समझे मत समझे अलग बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को यह दायित्व सौंपा गया है कि आपको स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इसमें हम लोगों को भी बखूबी अंजाम देना है। तो इस तरह से जो है हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। हम लोगों को भी समाज में बदलाव लाना है, क्रांति लानी है। कैसे आएगा? एक व्यक्ति से तो क्रांति होती नहीं है। क्रांति के लिए समाज में मैक्सिमम लोगों को आगे आना होगा। और आज क्या हो गया है, अच्छी चीज का जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि लोगों का झुकाव अच्छी तरफ नहीं है। बहुत आदमी को आप सुनिएगा, देखिएगा, बोलेगा पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है। पैसा जो है वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बड़ा भी है, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ काम भी होता नहीं है। तो वो भी चीज तो हमको समझना है। तो बिल गेट्स ने क्या कहा कि आप अगर बोलते हैं कि पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके पास कुछ कमी नहीं होना चाहिए, तब आप इस बात को बोलिए। तब बोलिए कि पैसा कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन आप अंदर से पूरा मालामाल, तब आप ये चीज, ये लाइन आप बोलने के लिए आप ऑथराइज्ड हैं। अदरवाइज अगर आप खुद मतलब आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और बोल रहे हैं पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है, तो ये आपके लिए ये कहावत सूट नहीं करता है। तो आर्थिक रूप से भी हम इस मंच में, हम जैसे वेल्थ भी बताया गया कि भाई हमको वेल्थ भी प्राप्त होता है, तो हम वेल्थ भी हम लोगों को मिलता है। और दूसरी बात है कि जैसे कि टाइम फ्रीडम हो गया, है ना, मनी फ्रीडम हो गया, ये सब चीज हम लोगों को इसके माध्यम से मिलता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको जेन्युइन चीज भी मिलता है, आपको डुप्लीकेसी का भी कोई संभावना नहीं है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं उसका बजाते जीएसटी बिल कटता है। और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वही हम लोगों के बीच में आता है, बीच में कहीं कुछ इसमें मिलावट वाली बात नहीं आती है। तो जेन्युइन सामान भी है, रेट भी अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो रेट भी अच्छा है। तो ये सारा चीज प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को बीच में अपने भी समझना पड़ेगा। और ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन है कि ये कोई बंद होने वाली चीज नहीं है। दिन पर दिन जो है इसका फैलाव एक्सपेंशन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज का डेट में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा फैमिली नहीं जहां की हेल्थ का इशू नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, मार्केट से हम लोग सभी लोग सामान खा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो फाउंडर हैं, अब एफएमसीजी का प्रोडक्ट भी हम लोगों के बीच में आ रहा है शुद्ध। जो हम लोग घरेलू सामान का यूज का है वो भी चीज हम लोगों के बीच में, अभी राइस ब्रांड ऑयल की बात हो रही है, मधु हम लोगों के बीच में आ चुका है। और भी जो भी मसाला वगैरह जो है हम लोगों के बीच में वो है। इसके अलावा सप्लीमेंट तो है ही, सप्लीमेंट के साथ साथ एफएमसीजी का भी गुड्स वगैरह प्रोडक्ट्स हम लोगों के बीच में लॉन्च होते जा रहा है। तो ये सारे चीजों का हम लोगों को फायदा लेना है, लोगों को फायदा देना है, और हम लोगों को जो है आगे लोगों को बताना है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में अभी है जो हम लोग फायदा ले भी रहे हैं। और इसमें बहुत
प्रोडक्ट की बात तो हम किए थे, इसके पहले वाली मीटिंग में हम प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट के विषय में वैसे प्रतिदिन बात होती है। इसका बिजनेस प्लान भी है, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है कि हम अपने मतलब हेल्थ कार्ड हम लोगों का बनता है। अगर मान लीजिए किन्हीं का एज 18 साल हो गया है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो वो इस हेल्थ कार्ड को बना करके अपना सेवन कर सकते हैं, लोगों को शेयर करके धन भी कमा सकते हैं फेयर तरीके से। और इसमें ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं होती है, आप फ्री में ज्वाइनिंग कीजिए। यहाँ कोई मतलब ओल झोल वाली बात नहीं है, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें है, पारदर्शिता के साथ। इसीलिए अभी हम लोग नंबर 1 में हैं, और नंबर 1 का हम लोगों को जो है पूरे इंडिया में हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 का हम लोगों को प्राइज भी मिल चुका है। प्रोफेसर के एन बासुपलिया सर को नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। और हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो लेबोरेटरी से टेस्ट होकर के आता है, इसमें कहीं कोई मतलब मिलावट वाली बात नहीं है। हम लोग इसको आंख मूंद कर करके उसका सेवन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लर्न मोर एंड अर्न मोर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को के बीच में होते रहती है, और हम लोग जो हैं इस मंच के माध्यम से पैसिव इनकम भी बना सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। आने वाला भविष्य जो है अब डायरेक्ट सेलिंग का ही मार्केटिंग में मतलब सब जगह रहेगा। तो अभी से हम लोग अगर अच्छे से बिजनेस को, व्यवसाय को खड़ा कर देते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे, और हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर तरह से हम लोग जो हैं सही जगह पर हैं, और सही तरीके से मन लगा करके करने की आवश्यकता है, इस मंच में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि काम जो है सकल पदार्थ यही जग माहे, तुलसीदास क्या बोलते हैं, सकल पदार्थ यही जग माहे, कर्महीन नर पावत नाहि। तो कर्म से हीन व्यक्ति को कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा। तो काम करते रहना है, सीखते रहना है, और हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, और बहुत सारी बातें न करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। और मेरी बातों से अगर किसी तरह का कुछ मेरे मुंह से इस तरह से कुछ वर्ड्स निकल गया हो जो किन्हीं को हर्ट किया हो, तो मैं दिल से उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। किन्हीं को आहत करने की मेरी सोच नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें। यही मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। आज आपने बहुत बढ़िया बताने का प्रयास किया है, और बहुत बढ़िया रहा। और शुक्रिया सर के लिए। एक बार सभी को यकीन करेंगे, इनके लिए माइक अपना ऑन करके चंदन सर, जी ना उठी थी बेटा। चंदन सर, जी गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। सुप्रिया सर के लिए ठीक कर दीजिए सर। ओके, थैंक यू सर। किरण जी, जिनका माइक ऑन है उनको पहले म्यूट कीजिए। हाँ चलिए, थैंक यू। तो आज हमारे सेशन था हमारे सुप्रिया सर का। बहुत ही आज के सेशन की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि आज का सेशन हमारे सुप्रिया सर का था बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त, जो कि इतने बेहतरीन तरीके से आपको बहुत जगह से और अपने जीवन का जो जिस तरह के देखे हैं दुनिया की हकीकत, वो सब कुछ कार्य करते हैं हमारे सुप्रिया सर। आपको बताने कार्य करते जीवन में किस किस तरह की कठिनाइयां आ सकती है। तो आपको यहाँ पे सफल होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अपना हर चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका नेचर कैसा है, आप किस तरह से काम करते हैं, आप कैसे संगति में रहते हैं, आपका सोच कैसा है, आपका अंदर की जो चाहते समर्पण कितना है आपको इस बिजनेस के प्रति, इस मिशन के प्रति। तो अगर आपके माइंड में अगर यहाँ पे सफल होना है इस तो आपको अपने आप को 100% समर्पित करना होगा, और 100% समर्पित नहीं करेंगे प्रोडक्ट के प्रति